तो चलिए बात करते हैं अभी का ट्रेंडिंग न्यूज़, बॉयकॉट मालदीव, मतलब मालदीव कंट्रोवर्सी के बारे में चलिए बात करते हैं। तो 4 जनवरी 2024 को जब मोदी जी ने पोस्ट किया था लक्षद्वीप का टूर का जो कुछ पिक्स, उन्होंने वहाँ बैठे हुए घूमते हुए फिरते जो भी फ़ोटो वगैरह ट्विटर पे डाल के उसमें लिखा कि बहुत अच्छा है, मतलब कुछ तारीफ़ की उस जगह के बारे में। देन उन्हीं के पिक्स के ऊपर मालदीव के 3 मिनिस्टर, 2 फीमेल है 1 मेल है, एक है मरियम सियोना और मासा शरीफ और एक था अब्दुल्ला मोहम्मद वजीज़। इन तीनों ने मोदी जी के पोस्ट पे ना उल्टे सीधे जो है ना कमेंट्स कर दी, ट्वीट कर दी। कोई बोलता है कि आप तालिबान, मतलब जो इज़राइल का कुछ और बोल दिया, उनको कुछ गलत बोल दिया, और कोई बोलता है लक्षद्वीप कभी भी जो है मालदीव के बराबरी नहीं कर सकता, वो तो पहले अपना कचरा साफ़ करना सीख लो। प्लस जो अब्दुल्ला स्पीकर उन्होंने और भी कुछ कह दिया, जिसके बदले में उन तीनों को मालदीव गवर्नमेंट ने उनको नौकरी से निकाल दिया। कोशिश किया कि इंडिया के साथ कंट्रोवर्सी ना हो, बट उन्होंने जो इंडिया को जवाब दिया था ये तो बंद नहीं होने वाला था। देन कुछ ही दिन बाद अभी ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा है बॉयकॉट मालदीव। सीधा समझ रहे हैं, ये उतना सीधा है नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे पुराने रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बीजेपी सरकार से पहले हमारे देश में था कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार ने मालदीव गवर्नमेंट्स को 2 प्राइवेट जेट दिए हैं प्लस 77 मिलिट्री अपेयरेंस, मतलब 77 मिलिट्री अपेयरेंस। इंडिया का जो मिलिट्री आर्मी है वो मालदीव में है, उनके देखभाल के लिए, उन देख रेख के लिए, प्लस जो उनके जो अटैक्स वगैरह होते हैं वो सब संभालने के लिए, प्लस 2 जो हेलीकॉप्टर दिया गया है प्राइवेट जेट, वो इसलिए है ताकि अगर किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो उसे हेलीकॉप्टर से उठा के दूसरे आइलैंड में शिफ्ट किया जाए। इंडिया उनकी बहुत हेल्प किया, प्लस उनको कई सारे पैसे भी दिए हैं, कई करोड़ों में। तभी मालदीव गवर्नमेंट जो है चल रहा है और उसका इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता था। बट वहाँ भी ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि इंडियन सरकार उनको कंट्रोल करके रखे, मतलब इंडियन मिलिट्री उन्हें कंट्रोल करके रखे, ये उनको पसंद नहीं। तो इसी वजह से कुछ लोग, वहाँ एक नया पार्टी है वो उसके खिलाफ़ बहुत सारे जो है ना बात बात पे जुलूस निकालते रहते हैं, बॉयकॉट इंडिया, बॉयकॉट इंडियन आर्मी, इंडिया को भगाओ आउट ऑफ इंडिया, सब बहुत निकालते रहते हैं। और ऐसे हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने मोदी जी की भी मतलब पुतला उतला निकाला था, क्या इंडिया बाहर करो ऐसा बोल के। एक पार्टी है वहाँ भी, अलग अलग पार्टी का नाम है, एक पार्टी है एमडीपी पार्टी है जो इंडिया को सपोर्ट करती है, और एक पार्टी है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करती, पीपीएम। और इस साल जो है उनके यहाँ सत्ता 2023 में पीपीएम का आ गया, और उनका जो नया बना है प्रेसिडेंट, वो 10 नवंबर में शायद प्रेसिडेंट बना है, और उस बंदे ने शायद, उसकी बात तो नहीं है बट उन्हीं के मिनिस्टरों ने सब फैलाया। अब हुआ ये है कि इंडिया ने उन्हें जो कुछ दिया है, कुछ लोगों को लगता है बोझ है और उन पे निगरानी रखी जा रही है, उनकी प्राइवेसी खतरे में है, तो ये उन्हीं लोग नफ़रत फैलाते हुए हैं। जबकि मालदीव की जो टोटल कमाई में से ना 28% जीडीपी उनका सिर्फ टूरिस्ट से ही कमाई होता है, और 2023 में सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग ही मालदीव गए हैं। लगभग 2,09,198 लोग मालदीव गए हैं, और एक आदमी भी अगर 1 लाख खर्चा करता है तो सोचो कितना होगा। और कोई गरीब आदमी तो जाएगा नहीं, सब सेलिब्रिटी ही जाते हैं जो लोग करोड़ों कमाते हैं। अभी परिणीति चोपड़ा गई थी अपना हनीमून मनाने, उससे पहले चिंकी पांडे की लड़की गई थी घूमने, कभी सलमान खान चले जाता, कभी आलिया भट्ट, कभी जानवी कपूर, कभी तुम्हारे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लाल, ये सब चले जाते हैं और सब मालदीव को प्रमोट करते, फुल वीडियो छोड़ते बना के वहाँ का। कभी कभी मलाइका चली जाती हुई क्या पूरा सैंडविच मसाज किया के सब छोड़ते रहते हैं, वो लोग फुल प्रमोट कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। इस सबसे मालदीव कमा रहा है। और वो मालदीव में जो लोग बॉयकॉट लगा रहे हैं इंडिया का, कुछ लोगों का कहना भी ये है कि हम इंडियन टूरिस्ट को भगा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ मिलिट्री को वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। ये मुद्दा जो है जब जब सरकार बदलता है मुद्दा भी चेंज होते रहता है। ये बहुत पहले भी हुआ था, 2008 के बाद 12-13 में भी हुआ था एक बार, फिर और एक सरकार आई, उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर अभी दूसरी सरकार आया, फिर वही चाहता है कि इंडिया आर्मी वापस जाए, फिर कोई सरकार आ रहा है, कोई भागा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो अभी चल रहा है कि आप बॉयकॉट करो, मतलब मालदीव को मालदीव मत जाओ, अपना लक्षद्वीप आओ, ठीक है।
मालदीव को इंडिया बहुत कुछ हेल्प करता है। वहाँ मालदीव में ऑलरेडी जो है ना, इंडियन हमारे इंदिरा गांधी के नाम तो हॉस्पिटल है जो इंडिया वालों ने ही बनाया है। प्लस इंडिया ने उनको आर्मी फोर्स दिए और कोविड-19 में इंडिया ने ही उन लोगों को वैक्सीन दे के ठीक किया है। छोटा सा देश है, 5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 100-200 आइलैंड है। उसमें भी 150 से कम में इंसान रहते हैं, बाकी में नहीं रहते हैं। अब आइलैंड है मतलब समुंदर के बीच में छोटा सा टापू है, तो अटैक वगैरह होते हैं, इसलिए इंडिया ही उनको आर्मी दे के सेफ्टी रखा है। बट सबको समझ नहीं आता और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। हमारे देश में भी कमी नहीं है धर्म के नाम पे नफरत फैलाने वाले, तो मालदीव में भी ऐसा है। वहाँ शायद मोहम्मदन ज़्यादा है, तो वो लोग कुछ लोग जो नफरत फैला रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का ही बातों का असर है जिसके चलते अभी बॉयकॉट मालदीव चल रहा है। बट वो दिन दूर नहीं जब फिर से गो टू मालदीव हो जाएगा। फिलहाल तो मालदीव का जो प्रेसिडेंट है उसका पहला दौरा था चाइना, और चाइना दौरा जाने के एक दिन पहले ये सब बहस हुआ। अभी वो चाइना जा रहा है, अब चाइनीज़ गवर्नमेंट से उनका जो लेगा, जो वो लोग लोन में, चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत खतरनाक तरीके से एक दूसरे को फंसाती है। पता नहीं किस तरीके से वो अगले को लोन दे देती है, उसका काम नाम लेती है और धीरे धीरे कब्जा कर लेती है। ये भी चाइना का एक प्लान है, हो सकता है, बट उतना स्टडी नहीं किया हूँ। बट अब लोग अभी चाइना गए, चाइना से मिलके क्या डिस्कस करता वही लोग जाने। चाइना तो हेल्प करेगा कि नहीं, वो चाइना बहुत कंडीशन में ही हेल्प करता है। और अभी तो लक्षद्वीप जो है मालदीव से बहुत सुंदर हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि लक्षद्वीप में हमारे जो रतन टाटा जी हैं वो 2 होटल बना रहे हैं, 2 रिसोर्ट में, एक 116 रूम का है और एक भी 100 रूम का, ऐसा कुछ है। तो अगर लक्षद्वीप इतना सुंदर है तो हमें मालदीव जाने की क्या ज़रूरत है। बट फिर भी जिनके पास पैसा है, जिनको खुजली है पैसे की, वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी चाहते तो इंडिया में ही शादी करते, और इंडिया में भी हमारा पैसा रहना चाहिए। पर नहीं यार, सबको तो साला डेस्टिनेशन शादी करनी, विदेश घूमने जाना। हमारे देश में कमी है कि अच्छी जगह की, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो आओ और हमारे देश को ही सपोर्ट करो, देश का टूरिज्म को बढ़ाओ, देश का पैसा देश में रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और इसके सपोर्ट में बहुत लोग हैं, एक्टर, क्रिकेटर, सब कोई अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। सलमान खान हो गया, हमारे मोहम्मद शमी, MS धोनी, अक्षय कुमार, ये सब इंडिया को सपोर्ट इन्वेस्ट करना भी चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ कि हम इंडिया को ही सपोर्ट करें, हमारा देश ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अभी का जो वीडियो होगा ये मैं बताऊंगा बॉलीवुड के कुछ लोगों का, मतलब बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर, एक्टर और कुछ चुने हुए दल्लू जो पाकिस्तानी एक्टर लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्या उन लोगों ने 26/11 का धमाका नहीं देखा था ताज में? वहाँ धमाका करने वाले पाकिस्तानी लोग ही थे, ज़रूरी नहीं कि वो एक्टर हो। एक्टर इंसान है और क्या आतंकवादी जानवर है क्या? नहीं ना, पाकिस्तान से तो आते हैं ना। तो भाई हमारे देश में क्या एक्टर की कमी है? इंडिया में टैलेंट की कमी है क्या जो आपको पाकिस्तान से एक्टर लाने पड़ रहे हैं? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर हैं ना, जिनको फिल्में हम देखते हैं और हमारे वैसे हिट होती है, वही लोग हैं। तो सबसे पहला नाम आता है करण जौहर का। वो साला वो कमीना इंसान है जो पाकिस्तान से एक्टर ला के इंडिया में लॉन्च कर रहा है। थोड़ा बहुत हाथ बाकी सबका ही। डेविड धावन को क्या ज़रूरत थी भाई? इंडिया में एक्टर की कमी नहीं थी, जो अली फजल को ले आया। सलमान खान बोलता है पाकिस्तानी एक्टर ने क्या किया? भाई एक्टर कुछ नहीं किया। तो हमारे देश का जो आर्मी मर रहे हैं, हमारे लिए मर रहे हैं। अगर आर्मी अगर नहीं रहते ना बॉर्डर में, तो हम सेफ्टी नहीं रह पाते। हो सकता है सुपरस्टार है, कुछ भी बोल देते, क्या वो भी इंसान है? हम भी कॉमन मैन है यार। बदले में नाना पाटेकर जी ने भी ये कहा था कि देश में आर्मी फर्स्ट, बाद में एक्टिंग। यार हमारे देश में एक्टर हैं बहुत सारे, कराओ ना उनसे। पाकिस्तानियों को क्यों बुला रहे? उनको उतने देश में कमाने दो। ये तो जात पात वाली बात हो जाएगी, बाद में दंगा फसाद होते रहता है। ये तो हमारे देश में कॉमन है, छोटी छोटी बात पे। तो हमारे देश में जब इतना टैलेंट है, इतना कुछ है, तो पाकिस्तान के लोगों को क्यों बुला रहे? सिंगर, डांसर, एक्टर, किसी चीज़ की हमारे देश में कमी नहीं है। हमारे देश में पैसा ज़्यादा बॉलीवुड में है, और बॉलीवुड वाले को ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे देश के कोई छोटा मोटा आदमी आके कमाए। सुशांत सिंह राजपूत बेचारे को फालतू में मार दिए, थोड़ा तरक्की कर रहा था। अभी कार्तिक आर्यन के पीछे भी कुछ लोग पड़े थे, लेकिन शायद उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा आगे बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे एक्टर जिसको आगे बढ़ने से पहले इन लोगों ने धकेल भी दिया और बाहर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं दरिया दिली बड़ा दिल, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। बॉलीवुड में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, ऐसा सबके सब पॉलिटिक्स खेलते हैं। इन सबको चलाने वाला मास्टरमाइंड में कोई और एक होगा, शायद हो सकता है। बहुत जगह में प्रूफ भी तो आया है, बट जो लोग देखेंगे वही लोग बताएंगे।